Welcome everyone to day 1 of chapter planning. स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले चैप्टर 1 में हम लोग ने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था. मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ. उसमें एक फीचर था मैनेजमेंट एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है कॉन्टिन्यूस बट सेपरेट फंक्शंस का. ये सेपरेट फंक्शंस कौन से थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसे परफॉर्म करके कोई भी मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव कर सकता है. ये चैप्टर डील करेगा फंक्शन प्लानिंग से, और इसके आगे जितने भी चैप्टर्स कंटिन्यू होंगे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग से डील करेंगे. स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट ओन्ड हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सब लोग अपने प्लान्स बनाते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं. हो सकता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो अपनी सेल्स इंक्रीज़ करना, हो सकता है प्रॉफिट इंक्रीज़ करना ऑब्जेक्टिव हो सकता है कॉस्ट रिडक्शन ऑब्जेक्टिव हो सकता है. इन सब ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए एक मैनेजर को प्रॉपर प्लानिंग करना ज़रूरी है. यानी कि अगर कोई मैनेजर चाहता है कि सक्सेसफुल अपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है, दैट इज़ ड्रीम इनटू रियलिटी, वो ड्रीम करता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो और वो ये अचीव करना चाहता है, तो उसको प्रॉपर वे में प्लानिंग करनी पड़ेगी, यानी कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस करनी पड़ेंगी. प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, इसीलिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. तो आज के टॉपिक्स हमारे यही होंगे. सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड दूसरा इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. मीनिंग ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट इज टू बी डन. यानी कि प्लानिंग प्रॉपर क्वेश्चंस पूछती है मैनेजर से, उसके दिमाग से. क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा. अगर किसी भी पर्टिकुलर टास्क को अचीव करना है तो मैनेजर्स इन क्वेश्चंस के जवाब अपने आप को देता है, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग करता है. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच. स्टूडेंट्स, ये डायग्राम के थ्रू आप देखिए, मैनेजर जो है अपनी प्रेजेंट पोजीशन में खड़ा हुआ है, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करना है, यानी कि फ्यूचर में जो उसने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स सेट किए हैं, ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, उसको अचीव करना है. तो उन सेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उसको एक ब्रिज बनाना पड़ेगा. ये ब्रिज कुछ और नहीं, प्लानिंग ही है. यानी कि अपनी प्रेजेंट पोजीशन से फ्यूचर पोजीशन में जाने के लिए मैनेजर को प्लान तैयार करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी. ओके, स्टार्ट करते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. अब टॉपिक हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. स्टूडेंट्स, प्लानिंग जो है वो इंश्योर करती है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए, सो दैट दे एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन एंड इन विच डायरेक्शन. स्टूडेंट्स, होता है क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और इंडिविजुअल्स होते हैं. अगर उनको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा, उनको प्रॉपर वे में, प्लान्ड वे में कोऑर्डिनेट नहीं किया जाएगा, प्लानिंग नहीं होगा, तो वो सब इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स अपने अपने डायरेक्शंस में जाएंगे, यानी कि प्रॉपर वे में काम नहीं करेंगे. उनको चैनलाइज करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. हमने कोऑर्डिनेशन एक टॉपिक पढ़ा भी था चैप्टर 1 में, कि जब तक हम प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देंगे डिपार्टमेंट्स को और इंडिविजुअल्स को, वो कभी भी एक प्रॉपर डायरेक्शन में, एक कॉमन डायरेक्शन में, यानी कि कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प नहीं करेंगे. इसलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन लाने में बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स. ओके, नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टनिटी.
स्टूडेंट्स हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी हुआ है, बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टेन है। अगर एक अच्छा मैनेजर इस बिजनेस इन्वायरमेंट को, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसको प्रॉपरली एंटिसिपेट कर ले, उसको समझे, यानी कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये उसको हेल्प करेगा अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने में। देखिए, आप रिमूव वर्ड मत लिखिएगा, रिड्यूस वर्ड है, यानी कि हम फ्यूचर में जो अनसर्टेन है उसमें अपने लॉसेस को, उसके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग से अगर जाएंगे तो हो सकता है कि हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स, अभी हमने बात किया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं या इंडिविजुअल्स काम करते हैं। अब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स काम करेंगे तो हो सकता है कि कुछ वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हो जाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं, कन्फ्यूजन्स हो जाएं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग ना हो। प्रॉपर प्लानिंग क्या करता है? क्लैरिटी रखता है, मीन्स किस इंडिविजुअल को क्या काम करना है, कितना काम करना है। अगर डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स को पता होगा तो उस हिसाब से काम करेंगे, ओवरलैपिंग नहीं होगा। ओके, और जितना भी वेस्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगा या एलिमिनेट हो जाएगा। Since planning ensures clarity in thoughts and actions, work is carried on smoothly without interruptions. Okay? Next है planning promotes innovative ideas. Students, planning कोई मैनेजर जब करता है वो फ्यूचर के बारे में सोचता है। प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस, हम पढ़ भी चुके हैं। अब उस प्लानिंग के दौरान मैनेजर फ्यूचर में जो हैपनिंग्स हैं उनको प्रिडिक्ट करता है। प्रिडिक्ट करने के लिए वो दिमाग में अपने इनोवेटिव आइडिया लाता है, यानी कि बहुत ही चैलेंजिंग एक्टिविटी होती है फ्यूचर्स को प्रिडिक्ट करना। मैनेजर उसको बहुत प्रॉपर तरीके से सोचता है और प्लान्स बनाता है। अंडर प्लानिंग न्यू आइडियाज टेक द शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान्स, यानी कि प्लानिंग में जब वो फ्यूचर्स एक्शंस को प्रिडिक्ट करेगा तो एक कॉन्क्रीट प्लान तैयार करेगा इनोवेटिव आइडियाज से। नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजंस मेकिंग, दैट इज प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक रैशनल डिसीजंस। स्टूडेंट्स, होता है क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए मैनेजर प्लान्स बनाता है। ठीक है, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स उसके पास होते हैं, उसके पास ऑप्शंस होते हैं कि उस जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को या ऑब्जेक्टिव को अटेन करना है वो कैसे अटेन करेगा। मैनेजर क्या करता है, जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनको प्रॉपरली इवैल्यूएट करता है और उसमें से जो बेस्ट होता है उस बेस्ट प्लान को सिलेक्ट करता है। यानी कि मैनेजर डिसीजन मेकिंग बहुत प्रॉपर वे में करता है प्लानिंग के दौरान। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक रैशनल डिसीजन, यानी कि रैशनल डिसीजन मीन्स सोच समझ के प्रॉपर डिसीजन लेता है सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने के बाद। यहाँ पे डायग्राम में लिखा भी हुआ है प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। लास्ट पॉइंट है हमारा प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। स्टूडेंट्स, प्लानिंग जब कोई मैनेजर करता है, हमने भी पढ़ा भी, चैप्टर 1 का रिवीजन भी करा देते हैं। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा भी कि प्लानिंग कभी मैनेजर स्टार्ट करता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है, याद होगा। और कंट्रोलिंग के बाद वापस मैनेजर जो है वो जो मैनेजमेंट साइकिल है वो प्लानिंग पे चली जाती है। यानी कि अगर कोई प्लानिंग के दौरान काम करते वक्त कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई डेविएशन है, तो मैनेजर क्या करता है, वापस उसे कंट्रोल करके मैनेजमेंट साइकिल प्लानिंग पे आती है। यानी कि उस जो डेविएशन को अचीव करता, उस डेविएशन, अगर कोई डेविएशन आया है तो उसको करेक्ट करने के लिए एक्शंस लेता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। ये जो इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स, ये मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत रेलिवेंट है रिलेटेड टू इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। जो टेलर्स होते हैं और कारपेंटर्स होते हैं उनका रूल होता है मेजर ट्वाइस कट वंस, दैट इज
प्लान एंड प्रिपेयर इन अ केयरफुल थॉरो मैनर बिफोर टेकिंग एक्शन। प्लानिंग की इम्पोर्टेंस इस रूल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि आप कोई भी काम एक्ट करने से पहले उससे सोचे ज़रूर, केयरफुली प्लान करके। स्टूडेंट्स, तो हमारा अपकमिंग वीडियो जो रहेगा वो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, और टेस्ट योर सेल्फ का सेक्शन है आज का दिन और नेक्स्ट डे के दिन के टॉपिक्स पर बेस्ड होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।